वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? क्या भारत में पहले भी हो चुका है वन नेशन वन इलेक्शन? साल 2034 के पहले क्यों नहीं लागू हो सकता वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे? नमस्कार साथियों। भारत में नेता और राजनीतिक दल हमेशा चुनावी मोड़ में रहते हैं। इसकी वजह भी है। यहाँ कभी लोकसभा चुनाव, कभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव और कभी स्थानीय निकाय चुनाव चलते रहते हैं। लेकिन अब यह बदलने वाला है, क्योंकि एक देश एक चुनाव का संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है। इस वीडियो में हम 4 प्रश्नों के जरिए वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे। पहला, क्या वन नेशन और वन इलेक्शन क्या है? दूसरा, क्या भारत में पहले भी हो चुका है वन नेशन वन इलेक्शन? तीसरा, साल 2034 के पहले क्यों नहीं लागू हो पाएगा वन नेशन वन इलेक्शन? और चौथा, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे? आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से, जो कि है कि वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव आखिर क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन का आशय है कि एक समय पर पूरे देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाए। भारत में एक देश एक चुनाव का मतलब है कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी एक साथ ही कराए जाएंगे। और सिर्फ लोकसभा और विधानसभा ही नहीं, बल्कि इसके साथ स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव भी साथ में ही हो जाएंगे। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में 8 सदस्य थे। कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इस कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके पीछे विचार यह है कि चुनाव एक ही दिन या फिर एक निश्चित सीमा पर कराए जा सकेंगे। इससे देश में सारे चुनाव एक ही समय पर होंगे और चुनावी खबरों का एक मौसम तय हो जाएगा। अब पहले जैसे नहीं रहेगा कि साल भर चुनाव और चुनाव का मौसम चलता रहेगा। प्रश्न 2, क्या भारत में पहले भी हो चुका है वन नेशन वन इलेक्शन? जी हाँ, भारत में पहले भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पूरे देश में एक साथ हो चुके हैं। देश में अब तक 4 बार हुए हैं जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं। आज़ादी के बाद वर्ष 1950 में देश गणतंत्र बना। देश में पहली बार 1952 में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए गए थे। वर्ष 1951-52 से 1967 के बीच लोकसभा के और विधानसभा के दोनों चुनाव एक साथ पूरे देश में संपन्न हुए थे। इसके बाद 1968-1969 के बीच कुछ राज्यों में की विधानसभा भंग की गई, जिससे यह सिलसिला टूट गया। इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ और कुछ नए राज्य भी बन गए। इसके अलावा लोकसभा को भी समय से पहले भंग किया गया। इसके कारण एक साथ चुनाव का चक्र टूट गया और तब से अलग अलग चुनाव होने लगे। इसलिए वन नेशन और वन इलेक्शन भारत के लिए नया नहीं है। प्रश्न 3, साल 2034 के पहले क्यों नहीं लागू हो सकता वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन और वन इलेक्शन का बिल पास हो जाने के बाद भी पहला वन नेशन वन इलेक्शन साल 2034 के पहले नहीं हो सकता है। इस बिल के तहत इलेक्शन होने में भारत को कम से कम 10 साल का और इंतजार करना पड़ेगा। इसके पीछे तकनीकी कारण भी है। कोविंद समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दौरान एक तारीख निर्धारित करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। इस तारीख के बाद निर्वाचन, राज्य विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण किया जाएगा। इसके बाद अगली लोकसभा का चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए की। कोविंद समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दौरान एक तारीख निर्धारित करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। इस तारीख के बाद निर्वाचित राज्य विधानसभा और लोकसभा का कालकाल पूर्ण करेंगे। उसके बाद अगली लोकसभा का चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए किया जाएगा। इस लोकसभा के कार्यकाल की लोकसभा की पहली बैठक पहले ही हो चुकी है।
इसलिए राष्ट्रपति अगली लोकसभा की पहली बैठक में ही कोई तारीख निर्धारित कर पाएंगे। इसका मतलब है कि साल 2029 के लोकसभा इलेक्शन के बाद ही यह तारीख निर्धारित हो पाएगी। उसके बाद उस लोकसभा को अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा और उसके अगले लोकसभा यानी साल 2034 में ही वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। उसके पहले यह पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग को एक देश एक चुनाव के लिए कम से कम 46 लाख ईवीएम भी चाहिए होंगी। अभी चुनाव आयोग के पास सिर्फ 25 लाख मशीनें हैं। मशीनों की एक्सपायरी 15 साल है। ऐसे में 10 साल में 15 लाख की मशीनों की उम्र पूरी हो जाएगी। इसलिए मशीनों के इंतजाम में भी काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन साल 2034 के पहले होना बहुत मुश्किल है। प्रश्न चौथा, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे? इस चुनाव का सबसे बड़ा फ़ायदा आर्थिक आधार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे चुनाव का खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि सभी चुनाव एक साथ होने पर भारत की राष्ट्रीय रियल जीडीपी ग्रोथ अगले वर्ष 1.5% बढ़ जाएगी। जीडीपी का 1.5% वित्त वर्ष 2023-24 में 4.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर था। यह रकम भारत के स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च का आधा और शिक्षा पर खर्च का 1/3 है। एक फ़ायदा यह भी बताया जा रहा है कि देश में चुनावों का चक्र लगातार चलते रहने से निवेश को लेकर अनिश्चितता का माहौल बनता है। सभी चुनाव एक साथ होंगे तो भारत में निवेश बढ़ेगा, जिससे देश के विकास में सहयोग मिलेगा। चुनाव एक साथ होने पर महंगाई भी कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों हो रहा है? इस बिल का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में अभी तक एक विधानसभा के चुनाव भी कई चरणों में किए जाते हैं और रिजल्ट आने में महीनों लग जाते हैं। तो फिर सारे देश के चुनाव एक साथ कैसे कर पाएंगे? इसके अलावा ईवीएम पे भी सवाल समय समय पर उठाया जाता रहता है। इसलिए भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विरोध हो रहा है। आशंका है कि इससे लोकतंत्र को भी खतरा हो सकता है। जहाँ तक दूसरे देशों में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था की बात है तो इस सूची में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि शामिल है। अमेरिका में हर 4 वर्ष में एक निश्चित तारीख को ही राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के चुनाव कराए जाते हैं। पर क्या भारत और भारत के लोग वन नेशन और वन इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्या निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकते हैं? क्या भारत के पास इतने संसाधन उपलब्ध हैं कि सारे चुनाव पूरे देश भर में एक साथ कराए जा सकें? आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट करके बताएं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।